ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इसने ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म यूज किया ना, इंटीजर ही लिख, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल भी होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है। और इसे कहते हैं स्टेप फंक्शन, और क्या बोलते हैं इसे हम, स्टेप फंक्शन, और इसका नाम है स्टेप फंक्शन। ठीक है जी। अब ये फंक्शन क्या होते हैं, अ रियल फंक्शन यानी डोमेन इज ऑल रियल नंबर एंड कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर, एंड दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट x। सही है, तो ये क्या कहलाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये है क्या, मतलब क्या इसके इनपुट्स हैं, क्या इसके आउटपुट्स, ध्यान से समझना। अगर आप x की वैल्यू 1.2 ले लो तो आपका f 1.2 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2। जो 1.2 है ये किन दो इंटीजर के बीच में आता है, 1 और 2 के बीच में। द आउटपुट इज प्रीवियस इंटीजर यानी स्मॉलर इंटीजर। ऐसे ही अगर 1.759 हो, अभी भी ये किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 1 ही रहेगा। जब तक 1 से 2 के बीच में रहेगा आंसर इज 1, और अगर आप कह दो 1, आंसर इज 1। इंटीजर पे डेफिनेट वही आंसर आएगा, लेकिन इंटीजर के अलावा जैसे रियल नंबर हुआ, ये चेक करो कि ये किन दो इंटीजर के बीच में। जैसे मान लो -3.7 आर्यन, व्हाट इज द आउटपुट, 3 माइनस है, -3.7 -3 पक्का, ये कुछ कच्चा पक्का, -2 और -3 होगा। -3.7 किन दो इंटीजर के बीच में है, -3 और -4, छोटा कौन सा है, -3। बहुत तरक्की हो रही है, -4। हम हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो नंबर क्या हो गए, छोटे होते चले गए, तो आंसर क्या हो गया, -4। ये हाल है, कितना आंसर आ गया, -4। क्लियर हुआ, हमेशा आंसर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज द आंसर। तो इसलिए जो मेन डेफिनेशन बनती है बच्चों, वो ये डेफिनेशन बनती है कि द वैल्यू ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज n। क्या है, x इज इक्वल टू n। अगर इसका आंसर n आता है तो इसका मतलब x या तो n है या n और n+1 के बीच का कोई नंबर है। अगर मान लो इसका आंसर 1 आया है, या तो ये 1 है या 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है। देखो 1 इज इंक्लूडेड और 2 इज एक्सक्लूडेड। 1 इज इंक्लूडेड दिख रहा है और 2 इज एक्सक्लूडेड। अगर मान लो इसका आंसर 3 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 3 होनी चाहिए या 3 से 4 के बीच का कोई नंबर होना चाहिए। 4 इज एक्सक्लूडेड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई है, क्लियर हुई बात। एक्सक्लूडेड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्या देख चुके हो, एक्सक्लूडेड का ग्राफ क्या होता है, ओपन सर्कल लगा देते हैं, जो चीज कोई एक्सक्लूड करती है, जिसके जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट पे शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स लेते हैं जिससे जजमेंट करने में थोड़ा इजी रहेगा। तो पहला पॉइंट मैंने लिया कि सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आ गया -2। इसका मतलब
x या तो -2 है या -2 + 1 -3, -2 + 1 -3। हाँ क्या होगा, जल्दी बता। हाँ -1, समझ गए? -2 + 1 -1, कह रहा -3, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0, तो क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन x बट लेस देन 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 1, तो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज 2, तो 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन 3। अब बताओ सब कुछ ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब बनाते हैं इसका ग्राफ। अब ग्राफ को ध्यान से समझना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसे बनता है। पेपर में ये सब आते हैं क्वेश्चन। मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेपर में आता है डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है सारी बातें, बस ये सब नहीं करना, इतना लिख करके और सीधा ग्राफ बना देना। ये सब रफ वर्क है, ठीक है, जो पॉइंट्स ले समझाने के लिए लिए। अब बच्चों यहां पर पॉइंट्स ले लेते हैं। ये ले लिया, मैं थोड़े बड़े पॉइंट ले रहा हूं। ये 1 ले लिया जो कि समझ में अच्छी तरीके से आए, 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, -1, -2, -3, 1, 2 और 3, -1, -2, -3, ठीक है ना। अब ग्राफ पे बहुत ध्यान देना और समझना इस बात को। देखिए बेटा, -2 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 आ रही है। कब? जब x है -2, जब x है एग्जैक्टली -2, यानी -2 पर एग्जैक्टली -2 है, तो यहां पर क्लोज सर्कल, ये देखो ऐसे क्लोज रहेगा, सही है। और -2 से -1 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं, सब पर आंसर इसका -2 ही है। सब पर आंसर कितना है? -2। इसका मतलब एक सीधी लाइन आएगी, कहां तक आएगी बेटा? -1 तक। लेकिन क्या -1 इंक्लूडेड है? ध्यान से देखो, नहीं, तो -1 के सामने आपको लगाना है ओपन सर्कल, समझ गए? अब ध्यान से देखो, -1 से 0, -1 पे डेफिनेटली -1 बिकॉज -1 इज इंक्लूडेड इन दिस केस। तो -1 पे क्या आंसर रहा? -1 क्लोज। और 0 तक क्या रहा? ये -1, लेकिन 0 इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड, इसलिए ओपन सर्कल। 0 पर बेटा डेफिनेटली 0, और 1 तक क्या रहा? 1 के लेफ्ट तक 0, ओपन। 1 पर डेफिनेटली 1, और 2 के जस्ट लेफ्ट तक क्या रहा? 1। 2 पर डेफिनेटली 2, और 3 के जस्ट लेफ्ट तक क्या रहा? ये 2 रहा। ऐसे ये बनता चला गया। तो देखो स्टेप की तरह बन रहा है ना, इसलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन, ठीक है। अब मुझे बता दो इसकी डोमेन क्या। ग्राफ सबको क्लियर हो गया बच्चों? डोमेन क्या होगी? ऑल रियल, क्योंकि जो मर्जी आप रियल रखो आंसर दे रहा है। और यहां पर भी देखो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर लाइन ना कटती हो, तो डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल। और -∞ से इन्फिनिटी, ठीक है। अब कविता इसकी रेंज बताओ, व्हाट इज इट्स रेंज? रेंज जल्दी सोचो, इतना टाइम थोड़ी है, जल्दी सोचो। -2 -1 क्या होगी रेंज? आप बताओ। बस इतने ही नंबर होंगे रेंज, 0 1 2 3। कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। तो ये कौन से नंबर है वैसे? ये रियल है? रियल में कौन से हैं? रियल तो हैं ये, इंटीजर्स हैं, वेरी गुड। तो इसलिए आउटपुट क्या आ रहा है बेटा? इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इसलिए रेंज क्या हो गई? रेंज इज z, यानी इंटीजर्स।
रेंज क्या हो गई? इंटीजर्स। अब इस बात को ग्राफ पे समझ के देखते हैं। अगर मैं पैरेलल टू वाई मतलब एक्स एक्सिस लाइन ऐसे बना रहा हूं, ये देखो, ये बीच में कहीं कुछ नहीं कटेगा, ध्यान से देखो बेटा, 3 - 3 पे कट जाएगा। बीच में फिर कुछ नहीं कट रहा, ये देखो -2 पे कट जाएगा, है ना? वही तो मिल रहा है ना। -2 से 1 के बीच में देखो गैप है, कुछ कटेगा? तो इसलिए ऑल रियल नहीं हो रही है इसकी रेंज। इसकी रेंज क्या हो गई? इंटीजर्स। एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर। कोडोमेन इज व्हाट? और -∞ से, क्लियर हो गई बात?